Morning students, welcome in Unique Public School Sikar. We are reading about digestive system. We are reading about digestive system. In digestive system, we are reading about alimentary canal, and in alimentary canal first part we are reading about mouth. ठीक है, in mouth we are reading about teeth. Mainly teeth are four types. Mainly teeth are four types. Which four types? First, incisor. Incisors. Second, canines. Third, premolar, and fourth, molar. These four types of teeth. Okay, in this first type of teeth, incisor, the total number of incisors in our mouth cavity or each jaw. ठीक है, if we talking about mouth cavity, total incisors number 8, and we talking about each jaw in 4 incisors are present. Okay, so 2 jaws are present in our mouth, then 4 plus 4 is equal to 8. ठीक है, total 8 incisors are present in our mouth. These incisors are our mouth's front teeth are incisors. फ्रंट जो पोर्शन में प्रेजेंट जो टीथ हैं वो कौन से हैं? इंसीजर है. ठीक है, ये जो इंसीजर्स टीथ हैं, ये टीथ जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें 6 to 7 मंथ के नियर बाय इंसीजर टीथ जो हैं वो ग्रो होते हैं. ठीक है, या अपन कहें तो ये क्या होते हैं? इरुप्टेड होते हैं. ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इंसीजर टीथ. तो इंसीजर टीथ का जो फंक्शन है वो क्या है? ये क्या करता है? फूड को कट करता है. क्या करता है? फूड को कट करता है. ठीक है, तो कटिंग एंड बीटिंग फूड. कटिंग एंड बीटिंग फूड. नेक्स्ट, सेकेंड, कैनाइन्स. ठीक है, आवर माउथ और बकल कैविटी इन टोटल नंबर ऑफ कैनाइन टीथ्स आर 4, and in each jaw 2 teeth are present. Okay, 2 canine teeth are present. These type of teeth are highly developed in carnivorous animals. ठीक है, यूजेज क्या है इसके? कैनाइन जो टीथ है इसकी क्या यूज है? कैनाइन टीथ का यदि अपन यूज की बात करें तो कैनाइन टीथ क्या करता है? फूड को टीयर करता है. क्या करता है? टीयर करता है और पीयर करता है. यानी कि
टीयरिंग फूड, ठीक है, क्या कहा मैंने, टीयरिंग फूड और पियर्सिंग फूड। जनरली चीरने फाड़ने का जो कार्य है वो काम करते हैं कैनाइन्स, इसीलिए जो कैनाइन टीथ हैं ये हाईली डेवलप्ड होते हैं किसमें, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें प्रीमोलर टीथ की। प्रीमोलर जो टीथ है इनकी जो टोटल नंबर है बकल कैविटी में, टोटल नंबर होते हैं इनके 8। कितने होते हैं, 8। और यदि ईच जो की बात करें तो 4 टीथ आर प्रेजेंट इन ईच जो, ठीक है, तो टोटल नंबर 8। अब मेनली वही बात कि प्रीमोलर का यूज क्या है, प्रीमोलर टीथ का, तो प्रीमोलर जो टीथ है वो क्या करता है, फूड को च्युइंग करता है और क्या करता है, फूड को क्या करता है, ये च्युइंग करता है और ग्राइंडिंग करता है। च्युइंग फूड एंड ग्राइंडिंग फूड, ओके। प्रीमोलर टीथ का यूज क्या है, च्युइंग फूड एंड ग्राइंडिंग फूड। नेक्स्ट मोलर टीथ। टोटल नंबर ऑफ मोलर टीथ इन आवर बक्कल कैविटी 12 एंड ईच जो 6 मोलर टीथ आर प्रेजेंट, ठीक है। मोलर टीथ का यूज क्या है, मोलर टीथ का यूज भी क्या है, च्युइंग फूड एंड ग्राइंडिंग फूड। क्या है, च्युइंग फूड एंड ग्राइंडिंग फूड, ये क्या है, फंक्शन है किसका, मोलर टीथ का, ओके। तो अपन ने क्या पढ़े, वी आर रीडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ। विच टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल नंबर की यदि अपन बात करें तो फर्स्टली जो फ्रंट में अपने को जो टीथ सीन होते हैं माउथ में वो कौन से होते हैं, इंसिजर टीथ होते हैं। टोटल नंबर उनकी बक्कल कैविटी में 8 होती है, जिनमें कि 4 जो है वो अपर जो में होते हैं और 4 ही लोअर जो में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें कैनाइन टीथ की, तो कैनाइन टीथ की टोटल नंबर जो है अपने माउथ में 4 होती है, जिसमें 2 जो है अपर जो में और 2 लोअर जो में, ओके। इसी प्रकार प्रीमोलर टीथ की टोटल नंबर कितने हैं, 8। उनमें से 4 जो है वो अपर जो में और 4 ही लोअर जो में। और मोलर टीथ के टोटल नंबर होते हैं 12 है, जो कि 6 तो अपर जो में और 6 लोअर जो में होते हैं। ये जो टीथ है मोलर टीथ, ये इरुप्टेड होते हैं 12 to 15 मंथ्स ऑफ बर्थ, ठीक है, 12 to 15 मंथ्स ऑफ बर्थ। प्रीमोलर जो टीथ है, ये प्रीमोलर जो टीथ है ये मेनली हाई जो डेवलप्ड होते हैं, ये 10 to 11 ईयर एज में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन बात करें कैनाइन टीथ की, तो कैनाइन टीथ जो हैं वो 15 to 20 मंथ में क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड होते हैं, या अपन कहीं इरुप्टेड होते हैं, ओके। These 4 types of teeth. Next, after their mouth, next part of alimentary canal is pharynx. Next part, pharynx. फिनिक्स जो पार्ट है ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। फिनिक्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है।
इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद फिरिंक्स से इसोफेगस में एंटर होता है। फूड जो है, फूड कहाँ से, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी से इसोफेगस में एंटर होता है। अब यहाँ क्या होता है कि जो फिरिंग्स है, इस फिरिंग्स में क्या आती है, मेनली जो फिरिंग्स है, इस फिरिंग्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फिरिंग्स को किस में किया जाता है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, सेकेंड ऑरल फेरिंग्स और थर्ड होलोफेरिंग्स या लेरिंजियल फेरिंग्स, या थर्ड क्या है, लेरिंजियल फेरिंग्स। ओके, तो थर्ड 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ऑरल फेरिंग्स एंड होलोफेरिंग्स। ठीक है, होलोफेरिंग्स या इसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। क्या, हाइपोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी है, यानी कि अपने नोज से जो माउथ के जहाँ से खुलता है अंदर की तरफ, वहाँ तक जो फेरिंग्स है ये नेजोफेरिंग्स है। उसके बाद में ओरल फेरिंग्स, और ओरल फेरिंग्स के नीचे हाइपोफेरिंग्स आती है। ठीक है, तो जो फूड और यानी ओरल फेरिंग्स में क्या एंटर करता है, फूड, और नेजल फेरिंग्स से क्या आती है, एयर। बक्कल कैविटी से ओरल फेरिंग्स में क्या आता है, फूड एंटर करता है। तो यहाँ से फूड और एयर दोनों किस में एंटर करते हैं, हाइपोफेरिंग्स में। अब हाइपोफेरिंग्स जिस प्लेस पर किससे ऐड होता है, इसोफेगस से ऐड होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इसोफेगस, उस इसोफेगस से जहां पर भी कनेक्ट होता है वहां पर क्या होता है कि एक फ्लैप होता है टिश्यूज का बना हुआ। क्या होता है, ए फ्लैप परजेंट, एक फ्लैप परजेंट होता है कहां पर, लोअर पार्ट ऑफ हाइपोफेरिंग्स, यानी हाइपोफेरिंग्स के लास्ट पार्ट पर, और इसोफेगस के फ्रंट पार्ट पर या इसोफेगस के टॉप पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो किससे मेडअप होता है, टिश्यूज से मेडअप होता है। किससे मेडअप होता है, टिश्यूज से मेडअप होता है। ये जो फ्लैप होता है टिश्यूज का, ये फ्लैप क्या करता है कि जब अपन फूड ले रहे हैं तो जब फूड हाइपोफेरिंग्स से इसोफेगस में एंटर होना है तब क्या करता है कि जो इसको मेनली इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो एयर वाला पार्ट है उसको ढक लेता है या उसको कवर कर लेता है, जिसके कारण जो फूड है वो फूड किस में एंटर नहीं करता, एयर वाले पार्ट में एंटर नहीं करता। और जब अपन फूड गेन नहीं कर रहे हैं देन तब वो क्या करता है कि अपने जो इसोफेगस वाला पार्ट है उसको कवर कर लेता है, तो एयर जो है वो किस में चली जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ ये एपिग्लोटिस जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक फ्लैप प्रेजेंट होता है टिश्यूज का बना हुआ, कहाँ पर, हाइपोफेरिंग्स के लोअर पार्ट या लास्ट पार्ट पर, और इसोफेगस के टॉप पार्ट पर ए फ्लैप, एक टिश्यूज का बना हुआ फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है,
प्रिवेंट करता है किसे कि फूड जो है वो तो एयर वाले पार्ट में ना जाए और एयर जो है वो इसोफेगस में ना जाए। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। ये तो बात थी किसकी, फेरिंग्स की। फेरिंग्स के बाद में आफ्टर फेरिंग्स थर्ड पोर्शन आ जाता है इसोफेगस। क्या आ जाता है, इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होता है कि जो फूड है वो फूड कहाँ से, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से होता हुआ फिर कहाँ पहुँच जाता है, इसोफेगस के अंदर एंटर कर जाता है। ये जो इसोफेगस है ये एक क्या है, ये मस्क्यूलर ट्यूब है। क्या है, ये एक मस्क्यूलर ट्यूब है जिसकी लेंथ है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी एक 25 सेंटीमीटर की मस्क्यूलर ट्यूब है जिसको क्या कहा जाता है, इसोफेगस। जैसे ही फूड जो है वो इसोफेगस के अंदर इंटर होता है, ये क्या करता है कि इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसोफेगस के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होगा, एक प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। या हिंदी में बोले तो इसको कर्मानुंचन गति। ठीक है, तो ये जब पेरिस्टाल्सिस होती है, जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के फलस्वरूप ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, जैसे कि अपन टूथपेस्ट से जब अपन टूथ को आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं उसको, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है टूथ की बाहर निकलने की, टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट ट्यूब से जब टूथपेस्ट बाहर निकल रहा है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है बाहर निकलने की वो कैसी होती है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार की जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ होता है, जिससे क्या होता है कि जो फूड है वो फूड इसोफेगस से और कहाँ एंटर होता है, स्टोमक में एंटर कर जाता है। इसोफेगस से कहाँ एंटर कर जाता है, स्टोमक के अंदर एंटर कर जाता है। तो मेनली यदि अपन देखें कि इसोफेगस का फंक्शन क्या है, तो इसोफेगस क्या करता है, इसोफेगस माउथ से फूड को लेकर के और उसे कहाँ तक पहुँचाता है, इसोफेगस तक पहुँचाता है, स्टोमक तक पहुँचाता है। ठीक है, अब फूड जो है वो फूड कहाँ पहुँच जाता है, फेरिंग्स से स्टोमक के अंदर पहुँच जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है अपना वो क्या है, स्टोमक। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टोमक। देखो स्टोमक जो है, ये स्टोमक ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्टोमक की, ओके। तो यहां ये क्या है, इसोफेगस है और ये जो है यहाँ इधर वो आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, स्टोमक है। ये जो स्टोमक पार्ट है इसकी ये क्या कर सकता है कि 1 से 3 लीटर जो फूड है, 1 से
3 लीटर फूड को अपने अंदर रख सकता है। कितना? 1 से 3 लीटर जो फूड है उस फूड को क्या कर सकता है, ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है। इसलिए ये क्या है, ये एक इलास्टिक है। कैसा है ये? एक इलास्टिक ऑर्गन है अपनी बॉडी का। कौन? स्टोमक। इलास्टिक ऑर्गन। ओके, ये जो स्टोमक है, ये स्टोमक में क्या होता है, ईसोफेगस से जो फूड है वो फूड अंदर इंटर करता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर कुछ जो जूसेज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं कुछ पार्ट, और बाद में क्या करते हैं, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको सेंड कर देते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेंड करते हैं यहाँ से, तो धीरे धीरे यहाँ से स्टोमक से किस में भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेंड किया जाता है। ये स्लोली का मीन्स यहाँ ये है कि ऑलमोस्ट 1 स्पून एक बार में, वन टाइम 1 स्पून फूड जो है यहाँ से डाइजेस्टेड फूड वो आगे किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। अब नेक्स्ट बात, अपन स्टोमक की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्टोमक है, इस स्टोमक के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके? 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन से हैं? 3 पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट्स है ये है कार्डियक पार्ट, मिड जो है वो है फंडस पार्ट, एंड थर्ड जो है ये है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, फर्स्ट कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडस पार्ट और थर्ड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो है वो क्या करता है, इसोफेगस को स्टोमक से कनेक्ट करने वाला। पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे कनेक्ट करने वाला, स्टोमक से कनेक्ट करने वाला, या स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट से और स्टोमक का पाइलोरिक जो पार्ट है वो ऐड होता है। ओके, यहाँ पर मिड जो पार्ट है, मिडल जो पार्ट है, उस मिडल पार्ट का नेम क्या है, फंडस है। मिडल पार्ट का नेम क्या है, फंडस है। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ देखो, इसमें स्टोमक जो है, इस स्टोमक में 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या अपन कहें हिंदी में अवरोधिनी प्रेजेंट होती है। 2। अब 2 कौन सी है वो स्फिंक्टर्स? फर्स्ट ये रही, इसका नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर्स। क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर्स। एंड यहां जो ये है इसका नेम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, कार्डियक जो स्फिंक्टर है वो प्रिवेंट करती है, जो फूड आमाशय के अंदर आ जाता है तो फूड आमाशय में आने के पश्चात जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक के अंदर, जिसके कारण जो फूड है वो फूड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। फूड क्या हो जाता है, एसिडिक। ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड इज एसिडिक। और उस एसिडिक फूड को वापस से ईसोफेगस में जाने से कौन रोकती है, कार्डियक स्फिंक्टर रोकती है। कौन रोकती है, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, यहां क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक स्फिंक्टर। और ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या फंक्शन करती है कि जो एसिडिक फूड है, यानी स्टोमक में आने के बाद में आफ्टर देन फूड जो है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, उस एसिडिक फूड को वापस से ईसोफेगस में जाने से प्रिवेंट करती है। और जो पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या फंक्शन करती है, ये पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो यहां से जो फूड है स्टोमक से, उस फूड को मैंने कहा ना कि यहाँ से स्टोमक से फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन या जेजुनम में जब एंटर करता है तो वो क्या करता है,
एक 1 स्पून फूड ही स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एक बार में, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, धीरे धीरे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेंड करता है। स्टोमक जो है वो स्टोमक अपने पास में फूड को 3 से 4 आवर के लिए रख सकता है, ठीक है। कितने टाइम तक, 3 से 4 आवर। और वो धीरे धीरे क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको वो कार्य जो है वो किसका कौन करती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यदि अपन ने अभी पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन किससे ऐड होती है, स्टोमक से, तो वो भी किसके द्वारा होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। यानी पाइलोरिक पार्ट जो है स्टोमक का वो किससे ऐड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम से। और इसी प्रकार तो वो जो दोनों को ऐड करने वाले हैं, जो कनेक्ट करने वाली है, वो क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसोफेगस को स्टोमक से कनेक्ट करने में बीच में कौन आते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये अपन ने आज माउथ, फेरिंक्स, माउथ में अपन ने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े, आफ्टर देन अपन ने फेरिंक्स, फिर इसोफेगस एंड इन लास्ट अपन ने स्टोमक की स्टडी की। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि यहाँ स्टोमक पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में इंटेस्टाइन पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो स्टार्ट होता है। इंटेस्टाइन जो पार्ट है वो 2 टाइप का होता है इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। दोनों का स्टडी जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।